हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे। एचपीएससी की आंसर की आ गई है और बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट है। जी हाँ, आपको डाउट यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में एग्जाइल का थीम है या ड्यूटी का थीम है। आपका सबसे बड़ा डाउट है कि चौसर कैंटरबरी टेल्स कितने कैरेक्टर हैं, 30, 31, 32। जी हाँ, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें डाउट है। हर बार ऐसा होता है कि जब भी कोई आंसर की आती है तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं। खैर, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये लिटरेचर है, ये मैथ्स नहीं है। यहाँ 2 और +2 4 होना जरूरी नहीं है। 2 + 2 4 होना इज नॉट अ गारंटीड थिंग। लिटरेचर इज ऑल अबाउट परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। कई बार क्या होता है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं और उसे जो पेपर चेक करने वाला है, आंसर चेक करने वाला है, वो किस नजरिए से देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे, आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि वेटिंग फॉर गोडो में ट्रेजिक हीरो कौन है, तो देखा जाए तो व्लादिमीर एस्ट्रागॉन दोनों सेम है। अब सवाल ये आता है कि व्लादिमीर आपको पसंद है, एस्ट्रागॉन पेपर में आंसर देने वाले को पसंद है। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि लकी एंड पोजो स्लेव कौन है। जब ये पेपर में मैंने सॉल्व किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि एक्ट 1 या एक्ट 2। जब आप देखेंगे एक्ट 1 में लकी और पोजो, लकी जो है डंकी है, पोजो उसका मास्टर, लेकिन एक्ट 2 में इनके रोल्स अपोजिट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जानबूझ के गलत दिए जाते हैं, लिखे गलत जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था महात्मा गांधी का, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने बचपन से लेके 1921 तक की कहानी लिखी थी, लेकिन ये कहां लिखा था कि 1921 में इंडिपेंडेंस है। तो जब क्वेश्चन को पूछने का तरीका अगर स्टूडेंट को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि 1921 में इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में। तो अगर आप गलत क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा गलत आंसर देगा। और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चन सही नहीं है, प्लस उनको प्रॉपर ढंग से नैरेट नहीं किया गया है, यानी क्वेश्चंस आर लीडिंग। तो एचपीएससी के कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो गलत है। मेरे पास एक लिस्ट बन गई है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दूं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है। दूसरी चीज, जब आप मुझे क्वेश्चंस के नंबर बताएं तो मुझे क्वेश्चन सीरीज जरूर बताइएगा, सेट जरूर बताइएगा। जैसे सेट डी क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट है तो लिखना क्वेश्चन पेपर सेट डी। उससे क्या होगा कि मैं रिलेट कर लूंगा, अदरवाइज सिर्फ नंबर आने से क्या होगा, मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उन्होंने एक फाइनल आंसर की दी है, फाइनल आंसर की के साथ आपको अगर अपने पेपर से मुझे नंबर बताना है तो आपको अपना सेट लिखना होगा। अगर वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत साबित किए जा सकते हैं, जैसे चौसर का जो क्वेश्चन है, हम उस पर लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से दिया, वो कैसे 32 कैरेक्टर्स मान रहे हैं। मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं तो मैंने कई बार मेरे स्टूडेंट्स को बोला है कि पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन और आपको ऐसी सिचुएशन में 30 आंसर करना है। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है और यूजीसी नेट की आंसर की में क्वेश्चन का जो आंसर था वो 30 एक्सेप्ट किया गया था। तो उसमें हम 29 को भी सही साबित कर सकते हैं, 31 को भी सही साबित कर सकते हैं, लेकिन जो 32 का पर्सपेक्टिव है, और अगर 32 का पर्सपेक्टिव सीरियस है तो फिर हम 37 कैरेक्टर्स भी साबित कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको जिस क्वेश्चन में डाउट लगता है मुझे वो कमेंट्स में क्वेश्चन बताओ। अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी हमने चेंज करवा लिए तो आपकी मेरिट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एचपीएससी का जो आपका जो लेवल है कट ऑफ का, ये काफी डाउन जाएगा। जो मैंने एक आइडिया दिया था आपको कि ये कट ऑफ रहेगा, नेगेटिव मार्किंग की वजह से उससे भी नीचे जाएगा। तो अगर आपके 55 या 60 क्वेश्चंस के आसपास सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होगा मेन डिफाइनिंग थिंग। सबसे ज्यादा रिजल्ट जो आपका डिफाइन होगा वो डिस्क्रिप्टिव से होगा, और डिस्क्रिप्टिव में अभी तक कुछ नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, यानी कि मान के चलो सिलेबस सेम है। दूसरी चीज, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या पैटर्न होगा, अभी तक कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब अगर यूजीसी नेट का सिलेबस आया, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस आएंगे लिंग्विस्टिक्स के, लिटरेरी थ्योरी के, इंग्लिश इन इंडिया के, लैंग्वेज पेडागोजी के एंड रिसर्च के, तो क्या आपकी आदत है, क्या आप उस चीज को लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डाइक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, क्या आप 2 पेज का आंसर लिख सकते हैं जो सेटिस्फाइंग हो। तो डिस्क्रिप्टिव पे तैयारी शुरू कर दो। इसके साथ हमारे पास डिस्क्रिप्टिव की एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं, एक्सक्लूसिव बैचेस हैं। जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पे हमें कॉल करो और डिस्क्रिप्टिव के लिए रेडी हो जाओ। यूपीएससी स्टैंडर्ड में आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल पे काम किया जाएगा, आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स पे काम किया जाएगा, आपको वोकैबुलरी प्रोवाइड की जाएगी और आपके रेगुलर आंसर्स चेक किए जाएंगे। मैं आपको सैंपल आंसर्स दूंगा और यहां पे
डिस्क्रिप्टिव में आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा, रेगुलर बेसिस आपके आंसर चेक किए जाएंगे। सो कांटेक्ट करो दिए हुए नंबरों पे और इसको शेयर करो सबके साथ ताकि हम एचपीएससी को चैलेंज कर सके कुछ क्वेश्चंस को चेंज करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।